हमारी आज की वीडियो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पेपर ग्रेड 4 का है, सब्जेक्ट इंग्लिश का है और फाइनल टर्म 2025-26 का पेपर है। वर्जन बी है। वर्जन ए की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, वो भी हमारी चैनल पर आप देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, ग्रेड 4 इंग्लिश 2026 बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। ग्रेड 4 इंग्लिश पेपर 2026 बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, इसी तरह यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं। तो ग्रेड 4 अंग्रेजी बी वर्जन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ है, आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग अ साइलेंट लेटर। चारों वर्ड स्टडी कीजिए, डिज़ाइन, स्मॉल, पास्ट और स्पेन। तो डिज़ाइन में ये जी नहीं पढ़ी जाती, ए वाला ऑप्शन ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द वर्ड हैज़ अ डिफरेंट साउंड। तो जहाँ पर दो वावल एक साथ आ जाए और दोहरी आवाज़ प्रोड्यूस करे, तो हाउस देखिए, ओ ओवर यू, हाउस हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। फिर सवाल नंबर 3 है, सारा डैश फाइंड हर कीज। तो सारा कैन नॉट फाइंड हर कीज, कैन नॉट को CAN फिर कामा और टी, इस तरह हम लिख सकते हैं, बी वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल 4, रिकॉग्नाइज द एक्शन वर्ड फ्रॉम द साइन बोर्ड। तो यहाँ पर व्यूअर्स फायर जल रही है, किस वजह से जल रही है? तो टू मेनी वायर्स है ना, तो टू मेनी वायर्स क्या करते हैं, कास करते हैं फायर को, कास का ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर एक्शन वर्ड का पूछा जा रहा है, तो एक्शन वर्ड काज है। इसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकती, गिन नहीं सकती। तो शुगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, बाकी पेंसिल, बनाना और मैंगो काउंटेबल है। सवाल 6, आइडेंटिफाई द प्लूरल ऑफ द वर्ड बॉक्स। बॉक्स की प्लूरल जमा बॉक्सेस बनेगी, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 7, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर छतरी दी गई है, अम्ब्रेला, तो करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन सी है, UMBRE और फिर इसके बाद LLA। सवाल 8, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन इन द सेंटेंस। अली वाज टायर्ड बट ने दो जुमलों को मिलाया है, तो बट क्या है, कंजंक्शन है, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 9, माई लैपटॉप एज लाइट एज, यहाँ पर फीदर लगेगा, फीदर की तरह हल्का है, यानी मेरा लैपटॉप फीदर की तरह हल्का है, डी वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल 10 है, दे हैव लगेगा, दे के बाद हैव लगेगा, दे हैव नॉट क्लीन दियर रूम, डी ऑप्शन करेक्ट है। और फिर सवाल 11 है, सलमान इज़ अ गुड बॉय ही गोज़ टू स्कूल डेली। यहाँ पर खाली जगह में ही लगेगा। सवाल 12, फाइंड आउट एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन। तो ये हमारे पास चूँकि ये वर्जन बी है, वर्जन ए में सवाल आया हुआ था इस तरह, एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन, लेकिन वो पाकिस्तान से मुताल्लिक़ था, पाकिस्तानी उसमें एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन था। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया गया है, वीसा एंटीक ग्लोविंग टर्किश लैंटर्न्स एट द फेस्टिवल। तो टर्किश जो है, टर्किश ये एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन है, सी वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 13 है, चूज़ द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। देयर आर ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, डी ऑप्शन देखिए, हाउ लॉन्ग कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड। सवाल 14, दे फाउंड अ वैलेट ऑन द रोड डैश वैलेट वाज फुल ऑफ मनी। तो वैलेट से आगे दी लगेगा, द वैलेट वाज फुल ऑफ मनी, हमारे पास सी वाला ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल 15, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। वाओ व्हाट अ लवली ड्रेस। तो वाओ, हुर्रा, ये हैरानी या खुशी को इस तरह जाहिर करने वाले वर्ड्स एक्सक्लेमेशंस कहलाते हैं, एक्सक्लेमेशन का ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 16, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फॉर आस्किंग परमिशन। इजाज़त मांगने के लिए कौन सी सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट है? तो सी ऑप्शन देखिए, मे आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ, तो सी वाला ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल 17 है, ये क्वेश्चन भी वर्जन ए में था और इसी में भी आया हुआ है, चूज़ द करेक्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड वर्ड। तो मैंने बताया था कि कंपाउंड वर्ड वो वर्ड होते हैं जो दो वर्ड से बने हो, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, फुटबॉल, सनफ्लावर। तो यहाँ पर रेन और कोट, ऑप्शन ए ठीक है, रेन कोट। सवाल 18, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई फिनिश्ड माई इंग्लिश होमवर्क क्विकली। होमवर्क ख़त्म किया है क्विकली, तेज़ी से। तो तेज़ी से क्विकली क्या है, ये एडवर्ब है जो किसी काम को मॉडिफाई करता है, सी वाला ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल नंबर 19 से पॉइंट आउट करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आयरन इज स्ट्रांगर
देन वुड स्ट्रांगर लगेगा। और सवाल बी से आइडेंटिफाई द फास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फास्ट टेंस में वाज लगाई जाती है और कंटिन्यूस में ing। तो सी ऑप्शन देखिए, ही वॉज फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के साथ सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबाइए। सब्सक्राइब वाले बटन को दबाने का फ़ायदा आपको ये होगा कि हमारी हर पेपर और हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिलेगी। तो सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबाएं। फिर इसके बाद सवाल है किसे आइडेंटिफाई द सिंपल फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में विल या शल हमेशा यूज़ होती है। तो सी ऑप्शन देखिए, वी विल बाय अ कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ। हम अगली माह एक कंप्यूटर ख़रीदेंगे। तो ये फ्यूचर टेंस से अभी नहीं ख़रीदा, अगली माह ख़रीदेंगे फ्यूचर में। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर आगे व्यूअर्स एक पैराग्राफ दिया गया है और इसी पैराग्राफ से सवालात लिए गए हैं। तो पैराग्राफ पढ़ लीजिए। डॉल्फिन्स लिव इन द ओशियंस। तो सवाल 22 से वेयर डॉल्फिन्स लिव इन। तो सवाल 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। फिर इसी तरह पैराग्राफ पढ़िए। दे आर ग्रे एंड हैव स्मूथ स्किन। दे हैव अ फिन ऑन देयर बैक एंड अ फ्लेवर ऑन ईच साइड ऑफ देयर बॉडी। तो फिर सवाल 23 देखिए, व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट नेचर। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। डॉल्फिन्स आर वेरी फ्रेंडली एंड प्ले एंड जंप इन वाटर। दे आल्सो मेक क्लिकिंग एंड विस्लिंग साउंड। तो यहाँ पर फ्रेंडली का ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 23 का दुरुस्त आंसर फ्रेंडली है। और इस तरह सवाल नंबर 24 भी हमने स्टडी किया। व्हाट डू डॉल्फिन हैव ऑन देयर बैक। तो फिन होता है इस बैक पर, बी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 25 से व्हाट डू डॉल्फिन लाइक टू डू। डॉल्फिन क्या करती है, प्ले एंड जंप। आखिरी लाइन में आप देख सकते हैं ऊपर पैराग्राफ में प्ले एंड जंप, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर इसके बाद हिस्सा इंशाइया है, सब्जेक्टिव वाले पार्ट की सवालात है। तो सवाल 26, रीड द गिवन वर्ड केयरफुली, डिवाइड देम इन सिलेबिक। यहाँ पर ये वर्ड आपने पढ़ लेने हैं। ईगल, तो ये 2 सिलेबल है। तो इसी तरह ऊपर वर्ड दी गई है। सब्जेक्टिव वाले पार्ट की तमाम सवालात के जवाब भी इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आखिर तक देखिए। तो वर्ड दी गई है फैमिली, फैमिली, ये 3 सिलेबल है। तो इस तरह ये वर्ड भी दिखाएंगे। फिर सवाल 27 में कंप्यूटर दिया गया है कि इस पर 5 जुमले लिखिए, 5 सेंटेंस लिखिए। नीचे आपको वर्ड बैंक दिया गया है, स्क्रीन की, माउस, टेबल और गेम का इस्तेमाल करती हुई 5 जुमले लिखिए। तो 5 जुमले भी इसी वीडियो में दिखाएंगे। फिर इस तरह सवाल 28 भी है, इसकी सोल्यूशन भी हम बताएंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 28 में एक ग्राफ दिया गया है और इसी सवालात ली गई है कि वो गॉट द हाईएस्ट परसेंटेज इन एग्ज़ाम। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑप्शन ए वाला देखिए, सारा की है, इसकी परसेंटेज सबसे ऊपर है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर भी दिखाएंगे। और फिर सवाल 29 में नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें कंजंक्शन आपने लगाने हैं एंड और बट सो बिकॉज। तो ये भी हम बताएंगे। और आखिर में आपका रीडिंग और लिसनिंग का एग्ज़ाम होगा। आपका टीचर आपको कुछ कॉन्सोनेंट क्लस्टर दिखाएगा और फिर आपका टीचर आपको बोलेगा कि इनसे आप मज़ीद वर्ड्स बनाएं, तो वो भी दिखाएंगे। अब व्यूअर्स आंसर भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो सवाल नंबर 26 में फैमिली, ये 3 सिलेबल है। इस तरह ब्रेकफास्ट 2 सिलेबल है। डिनर, ये भी 2 सिलेबल है। मॉर्निंग 2 सिलेबल और इवनिंग, ये भी 2 सिलेबल है। फिर सवाल नंबर 27 में कंप्यूटर पर 5 जुमले लिखनी थी। तो नीचे इसका आंसर दिया गया है, द कंप्यूटर इज केप्ट ऑन द टेबल, इट हैज़ अ स्क्रीन एंड कीज, वी यूज़ अ माउस टू मूव द पॉइंटर, चिल्ड्रन प्ले अ गेम ऑन द कंप्यूटर, द कंप्यूटर हेल्प अस इन मैनी वेज। इस तरह ये जुमले भी याद कर ले। फिर सवाल नंबर 29 नीचे आप देख सकते हैं जो कंजंक्शन लगानी थी। तो बोल्ड कलर में ये लिखी गई है, ट्रीज़ आर वेरी यूज़फुल, फिर बिकॉज लगेगा खाली जगह में। दे गिव अस ऑक्सीजन, दे प्रोवाइड शेड, फिर शेड के बाद एंड लगेगा, एंड शेल्टर फॉर बर्ड, लीव्स फॉल इन द ऑटम, बर्ड ब्लूम इन स्प्रिंग, ट्रीज क्लीन द एयर सो, फिर सो लगेगा, ट्रीज क्लीन द एयर सो वी शुड प्लांट ट्रीज। तो ये आंसर भी हो गया। फिर टीचर्स कॉन्सोनेंट क्लस्टर दिखाएगा कि फील से वर्ड बनाए तो प्ले, प्लेस, TR से बनाए तो ट्री, ट्रेन, ट्रिप। इसी तरह व्हील से हमारे पास बनेगा ब्लैक, ब्लूम, ब्लू, ब्लैंक। तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स दी गई है।
तो हमारे पास यहाँ पर वर्जन बी का पेपर मुकम्मल हो गया। इसके बाद एक और वर्जन भी हमें मौसूल हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आप वो वर्जन भी देखा करें क्योंकि कुछ स्कूल्स का वर्जन ए होता है, कुछ का बी और कुछ का सी। तो वर्जन सी भी हम बहुत जल्द अपलोड कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।